एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7, ठीक है। चलिए आइए अगर यहां पे हम आए, ये देखिएगा, हाँ ये वाला कर लिया था ना, ये वाला कर लिया था। अब सुनिएगा, ये वाला तो पूरा बता दिया था आई थिंक, ठीक है। ये क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था भाई, ये वाला क्वेश्चन हुआ होगा, मैं बता रहा हूं, ये वाला सवाल हुआ था, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो देखो, अब समझने की कोशिश करना, पहले पहले एक और सवाल है, उस सवाल को पहले समझो। सवाल क्या है? सवाल ये है कि व्हेन हाइड्रोजन परऑक्साइड, देखो इस सब में दिया गया है, और ये सवाल पहले एम्स के अंदर पूछा भी जाता था, H2O2 कहीं नहीं लिखा गया है। मैं अगर आपसे बात करूं सवाल क्या दिया गया अपने को, सवाल उसने दिया व्हेन हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी कि अगर हम बात करें H2O2 की, किसकी बात करें? H2O2 की। व्हेन हाइड्रोजन परऑक्साइड, अरे यार बीएन सर क्लास लेके गए होंगे, इधर देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे समझना, व्हेन H2O2 इज ट्रीटेड विथ किसके साथ? K2Cr2O7, ठीक है। तो क्या होता है देखना, व्हेन हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एडेड टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब ब्लू कलर इज प्रोड्यूस। सबसे पहली चीज आपको इस सवाल के जरिए क्या याद रखना है कि यहां पे क्या बनता है? एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब ब्लू कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखो होता क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर आपने मीडियम के अंदर क्या ले लिया? अगर आपने मीडियम के अंदर ले लिया ईथर, क्या ले लिया? ईथर। अब एथरल मीडियम के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि H2O2 को K2Cr2O7 के साथ जब ट्रीट करते हो तो O2 के ऊपर चार्ज कितना है? बोलो जल्दी, -2। जबकि एक ऑक्सीजन अपने सर पे कितना चार्ज रखना चाहता है? -2, यानी दो ऑक्सीजन कितना रखना चाहेंगे? -4, यानी कि O2 -4 बनना चाहता है। इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। और K2Cr2O7 कितने में है? +6 में है। और ये कहां आना चाहता है? बोलो जल्दी, Cr+3 में आना चाहता है, क्योंकि एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये +6 से +3 में आना चाहता है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या करेगा ये अपना, अगर हम बात करें, इसने क्या बोला कि व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब ब्लू कलर कंपाउंड इज प्रोड्यूस। तो यहां पे क्या होता है? H2O2 को एथरल मीडियम के साथ K2Cr2O7 में जब डालते हो तो यहां पे क्या बनता है? Cr+3 बनता है। और साथ में अगर हम बात करें कि सर ये भी तो एक ऑक्सीडाइजिंग है, मैं कह रहा हूं ये भी तो है। सर दोनों में ज्यादा तगड़ा कौन है? ये वाला ज्यादा तगड़ा है। क्यों? क्योंकि इसको हाफ फिल्ड कंफ्यूग्रेशन, यानी ये क्या बन रहा है? T2G3 EG0 बन रहा है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्टेबल हो रहा है। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में कौन हुआ? ये मुझे बताओ। K2Cr2O7, यानी कि अगर मैं बात करूं ये क्या करता है? K2Cr2O7 जब H2O2 के साथ ट्रीट किया जाता है तो यहां पे क्या बनता है? Cr+3। एक्चुअल में Cr+3 आपको देख के लगता है बनना चाहिए था, लेकिन यहां पे एक कंपाउंड बनता है, जो कंपाउंड कौन होता है? वो होता है CrO5। क्या होता है? बोलो जल्दी, CrO5। CrO5 दिखता कैसा है? तो अगर हम बात करें, इसका शेप होता है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? बोलो जल्दी, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर अब सवाल क्या क्या बनते हैं कि H2O2 को K2Cr2O7 के साथ एथरल मीडियम में जब ट्रीट किया, एम्स के अंदर पूछा हुआ ये पॉइंट है, एम्स के अंदर पूछा गया कि भैया H2O2 को लिया, K2Cr2O7 के साथ ट्रीट किया, इन एथरल मीडियम क्या बनता है? तो आंसर क्या आता है? CrO1 2 3 4 5। क्या बनता है? बोलो जल्दी, CrO5। यानी कि आंसर क्या आएगा? CrO5। अब अगला सवाल क्या? पहला तो ये कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब दूसरा सवाल यहां पे क्या बनेगा? तो दूसरा सवाल सुनिएगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड इज व्हाट। अब कह रहा है कि क्रोमियम है, इस क्रोमियम के अंदर मुझे ये बताइए, यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा आपका, ये बनाएगा डबल बॉन्ड O। इसकी वजह से चार्ज आया -2, इसकी वजह से चार्ज आया -1, -1, -1, -1,
यानी क्रोमियम कितने में आ गया, प्लस, कितने में आ गया, माइनस 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 माइनस, कितने माइनस, 4 माइनस 2 6, तो ये कितने में आ गया, +6। आंसर क्या हो जाएगा, +6। समझ रहे हो, तो दूसरा सवाल ये आपसे बना के पूछ लेगा। हाँ, -1 क्यों आया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ईयर डिफरेंस है, हाँ नहीं है, कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीनेगा, लेकिन क्या ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा या नहीं खींचेगा, क्या ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा या नहीं खींचेगा, तो इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, आपस में ईएन डिफरेंस कितना है, 0, तो कोई चार्ज आया, नहीं आया। इधर अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कितना हुआ, -1, ये अपनी तरफ खींचेगा तो कितना हुआ, -1, आपस में ईएन डिफरेंस है, नहीं, तो ईएन डिफरेंस 0 है, तो आपस में तो कोई चार्ज आएगा नहीं। एक आजू वाले इस ऑक्सीजन पे इसकी वजह से आया, इस ऑक्सीजन पे इसकी वजह से, इस ऑक्सीजन पे इसकी वजह से, और इस ऑक्सीजन पे इसकी वजह से, और ये क्या है, डबल बॉन्डो है, तो ये दोनों खींचेंगे या नहीं खींचेंगे, ये बताना जरा। तो ये कितने में आ गया, -2, -2, -1, -1, -1, -1, -1, -4 प्लस -2 कितना हो गया, -6, काउंटर आयन कितना बनेगा, +6। आंसर आ गया आपके सामने। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, अच्छा ये किस शेप का होता है, तो ये होता है ब्लू, किस कैसा होता है, ब्लू, और इसका शेप कैसा होगा, बटरफ्लाई लाइक, कैसा होगा, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होगा, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। आगे आते हैं, अब हम आ जाते हैं KMnO4 में। KMnO4 में मैंने तुम लोगों को बताया ही था बेसिकली सारी बातें। ये सल्फर कितने में है, बोलो जल्दी, -2, यहां से 0 में भेज दिया, +4 में से कितने में भेज दिया, +6 में, यहां +3 में से कितने में भेज दिया, +5 में, यहां +2 से कहां भेज दिया, +3 में, Cl- से कहां भेज दिया, Cl2 में। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है सर, पहले मैं वो लाइन दिखाता हूं आपको, लाइन क्या लिखी हुई है। लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, देखोगे तो लिखता है, पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी सिंस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। अब देखो इस बात का मतलब क्या है, पहले हमने कहा भाई मेरे कि हमें किसका उपयोग करना है, हमें यूज करना है एसिडिक मीडियम, सॉरी एसिडिफाइड KMnO4। कौन सा किसका यूज करना है, एसिडिफाइड KMnO4। अब बताइए एसिडिफाई करने का मतलब एसिड मिलाना है, कौन सा एसिड मैं मिलाऊं, मैं HCl मिलाऊं, HBr मिलाऊं, HI मिलाऊं, तो एनसीईआरटी कहती है, सुनिएगा ढंग से, कि HCl का उपयोग कभी मत कीजिएगा। कारण क्यों मत कीजिएगा, क्योंकि HCl का मतलब क्या हुआ, H+ बनेगा और Cl- बनेगा, तो ये Cl- को किस में कन्वर्ट कर देगा, Cl2 में, इसलिए HCl का उपयोग करके एसिडिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, क्या HBr उपयोग कर सकता हूं, नहीं भाई, क्योंकि Br- को किस में कन्वर्ट कर देता है, Br2 में। अब आगे अगर हम बात करें, क्या हम H+ का उपयोग कर सकते हैं HI का, नहीं भाई, क्योंकि I- को किस में उपयोग कर कन्वर्ट कर देगा, I2 में। यानी कि अगर मैं आपसे सवाल पहला ये पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, क्वेश्चन ये है मेरा, अमॉन्ग द फॉलोइंग एसिड, अमॉन्ग द फॉलोइंग एसिड, अमॉन्ग द फॉलोइंग एसिड, अमॉन्ग द फॉलोइंग एसिड आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, identify among the following acid, identify the acid which can, identify the acid which can acidify, acidify KMnO4। इनमें से कौन सा एसिड KMnO4 को एसिडिफाई कर सकता है। पहला ऑप्शन मैंने क्या दिया, HCl, दूसरा ऑप्शन मैंने क्या दिया, HBr, तीसरा ऑप्शन मैंने क्या दिया, HI, चौथा ऑप्शन मैंने क्या दिया, अगर हम बात करें HCl, HBr, HI, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, उसके बाद आ गया पांचवा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, पांचवा आ गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, छठा कौन सा हो गया, मान लीजिए हमारे पास यहां पे डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, सातवां कौन सा आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिकली HNO3, अगर हम डायरेक्ट एक भाषा में लिखें तो HNO3 लिख देते हैं। इसके अलावा H2C2O4 ले लिया हमने, फिर H2SO3 ले लिया, H2 अगर हम बात करें SO यहां पे क्या ले लिया, 3 ले लिया, और हम क्या ले सकते हैं आपका, और क्या लेना चाहते हैं, और कोई भी एसिड उठा लीजिए आप, HI ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया,
HNO2 ले लीजिए, HNO2 ले लीजिए, ठीक है, HNO2 आपने ले लिया, और मैंने पूछा कि इनमें से किसका उपयोग करके आप बताइए एसिडिफाई कर सकते हैं। सुनिए, आपका आंसर यही छुपा हुआ है। अगर आप लेते हैं, क्या मान लीजिए SO2, अगर हम बात करते हैं, आप सुनिएगा जरा गौर से, पहले HNO2 की बात करते हैं। क्या ये NO2 का मतलब क्या हुआ है? ये बेसिकली क्या है, H प्लस अलग कर दिया गया इससे, तो HNO2 बन गया है। तो HNO2 को लोगे तो वहां पे क्या बनेगा, नाइट्रेट। क्या बनेगा बोलो जल्दी, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट, यानी नाइट्रेट को वो ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए HNO2 का उपयोग आप नहीं कर सकते। पहला आंसर क्या हुआ, HNO2 का उपयोग नहीं कर सकते। यहां पे देखो H2SO3 दिया गया है। H2SO3 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अब देखिए सल्फ्यूरस एसिड का मतलब क्या हुआ। सल्फ्यूरस एसिड का मतलब कुछ और नहीं है भाई। अगर मैं आपसे बहुत क्लियर टर्म पे बात करूं, H2S यहीं पे लिखता हूं, देखो यहां पे H दो अलग कर दो, दो H प्लस अलग कर दो, बचा क्या आपका SO3 2-। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना है बताना जरा, कितना है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 3 दूना 6 में से कितना घटाओगे, बचा कितना, यानी ये +4 को, +4 वाले को देखना जरा गौर से, +4 वाले को कहां ले जा रहा है बताना जरा, यानी सल्फ्यूरस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फ्यूरिक। यानी SO4 2- लिया अगर आपने, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, SO4 2- में। एसिडिफाई नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा उसको। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फाइड। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, सल्फाइड। और इसे हम क्या बोलते हैं बताना जरा, सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं, NO2। अगर हम बात करें NO2- लिया, तो ये क्या है बताना जरा, नाइट्राइट। क्या बना, नाइट्राइट। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट। किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट। यानी कि इन दोनों का तो उपयोग आप नहीं कर सकते। आ जाइए, H2C2O4, इसे कहा जाता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोला जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड को देखो यहीं पे लिख रखा है, H2C2O4 लिया अगर आपने, क्या लिया बोलो जल्दी, H2C2O4। अगर आपने लिया H2C2O4 ले लिया, अब H2C2O4 में क्या करो, दो H को अलग कर दो, क्या बनेगा, ये C2O4-2 बनेगा। क्या बनेगा, C2O4-2। इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, CO2 और H2O में। तो क्या ऑक्सैलिक एसिड कभी इसको एसिडिफाई कर पाएगा, तो आंसर है अगेन नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। अब देखो HNO3 की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा H+ और साथ में क्या बनेगा, NO3-। नाइट्रोजन ऑलरेडी कितने स्टेट में है ये बताओ तो, 3 दूना 6, 6 में से 1 घटा दो, कितना आया, +5। ऑलरेडी ये कितने में है, +5 में। तो +5 से और आगे जा पाएगा क्या, ये नहीं जा पाएगा। तो क्या एक बात बताओ, क्या ये HNO3 के साथ कोई रिएक्शन भी दिखा पाएगा, तो जवाब है नहीं। लेकिन HNO3 कैसा होता है, इससे भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो इसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी इसका भी उपयोग आप नहीं कर सकते। अब बात आती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड डाइल्यूट H2SO4। अब सुनना जरा गौर से, इन दोनों की बात करते हैं, ढंग से सुनना। यहां पे भी क्या है, SO4-2, और यहां पे भी क्या बनेगा, SO4-2। दो दो हाइड्रोजन दोनों जगह से निकाल दो, तो क्या बना, SO4-2, SO4-2। अब जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, तो पता है क्या बनता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर आपने रिएक्शन करवा दी, किसकी, KMnO4 की, क्या बनता है बोलो जल्दी, यहां पे, यहां बनता है मैग्नीज का ऑक्साइड Mn2O7, जो कि कैसा होता है, ग्रीन ऑयली लिक्विड होता है। कैसा होता है बोलो जल्दी, ग्रीन ऑयली लिक्विड। कैसा होता है, ग्रीन ऑयली लिक्विड होता है, जो कि कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है बोलो जल्दी, एक्सप्लोसिव। मतलब कि अगर मैं बात करूं, अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, KMnO4 को मिक्स किया, तो यहां पे क्या बन जाता है, Mn2O7 बन जाता है, जो कि ये क्या है, मैग्नीज का ऑक्साइड है। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना, हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज। क्या बोला जाता है, हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज बोला जाता है। तो ये हाईएस्ट ऑक्साइड है मैग्नीज का, जो कि क्या बनता है, ग्रीन ऑयली लिक्विड। कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है। यानी कि अगर आप एसिडिफाई करने के लिए इसको डालते हैं, तो कभी भी वो एसिडिफाई नहीं करेगा, इनफैक्ट क्या कर देगा, उसको एक्सप्लोसिव में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप किसका उपयोग करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का, किसका उपयोग करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का। अब देखो जरा गौर से, ये क्या बन जाएगा, दो H+ को अलग कर दो,
बाजू में क्या बनेगा, SO4-2। अब इसको ट्रीट करो किसके साथ, KMnO4 के साथ। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब जरा गौर से देखना, सल्फर कितने में है अपने, 4 दूना 8, 8 में से कितना घटा दो, 2, बचा कितना, +6। क्या ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है या नहीं है? और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये है तो क्या, एक बात बताओ, इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा कभी KMnO4? करेगा तो कहां ले जाएगा भाई? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ले भी जाएगा तो कहां ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। इसीलिए यहां पे क्या बन के निकलेगा, एसिडिफाइड KMnO4। क्या बन के निकलेगा, एसिडिफाइड KMnO4। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं यूज करना है, डाइल्यूट H2SO4 यस। HI को उपयोग नहीं कर सकते, क्यों भाई? I- को किस में कन्वर्ट कर दे, I2 में, Br- को Br2 में, Cl- को Cl2 में। इसीलिए अगर हम बात करें, इसका भी उपयोग नहीं, इसका भी उपयोग नहीं, इसका भी उपयोग नहीं, सब एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दी गई है। ऐसी एक रिएक्शन नहीं है जो एनसीईआरटी में ना दी गई हो। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूं, यहां पे देखो, देखो यहां पे सवाल है, I- को मैग्नेट आयन के साथ एसिडिक मीडियम में डाला, I2 बन गया। देखो, आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड से KI से आपने I- निकाला, KMnO4 से ट्रीट किया, I2 बन गया। C2O4 ऑक्सैलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, Mn+2, और साथ में CO2 रिलीज करवा देगा। ये बात कहां लिखी गई है, तो ये बात देखो, अगर हम बात करें यहां पे, 1 मिनट में इसको ऊपर ही ले आता हूं। यहां पे देखो, C2O4 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, CO2+H2O में। अब आगे देखो, यहां पे अगला 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 पॉइंट मैं आपसे बात करता हूं। अगला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर बीइंग प्रेसिपिटेटेड। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखा जरा गौर से, हाइड्रोजन सल्फाइड अपना कौन है, ये है, और यहां पे क्या बना देगा, सल्फर का येलो पीपीटी बना देगा। कैसा पीपीटी बना देगा, येलो पीपीटी। यहां पे येलो पीपीटी, दुधिया कलर जानते हो, दुधिया कलर जिसमें क्या होता है, उस साड़ी जब जम जाती है तब हल्का हल्का येलोइश नेचर आ जाता है, वैसा ही पीपीटी देता है। इसीलिए समटाइम्स शब्द यूज करेगा मिल्की। ठीक है, अब इधर आइए और आगे अगर हम बात करें, अगली लाइन में क्या देता है वो आपसे, सल्फ्यूरस एसिड SO3 2-। SO3 2- को किसमें कन्वर्ट कर रहा है बताना जरा, SO3 2- का मतलब +4 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आता है तो यहां देखो, SO3 2- का मतलब +4 हुआ या नहीं हुआ? अब +4 वाले को किसमें बदल देगा, ये सल्फेट में। तो इसीलिए क्या लिखता है यहाँ पे एनसीईआरटी कि सल्फ्यूरस एसिड और सल्फाइट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, SO3 2- को SO4 2- में कन्वर्ट कर देगा। आगे क्या लिखता है, नाइट्राइट, नाइट्राइट यानी NO-, HNO2 का उपयोग नहीं कर सकता मैं, क्यों नहीं उपयोग कर सकता, क्योंकि नाइट्राइट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये नाइट्रेट में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में। एनसीईआरटी ने एक एक बात लिख रखी है, आप देखिए यहाँ पे ये जो टेबल बनी हुई है, ये टेबल में सब लिखा हुआ है। अब आगे सुनिएगा यहाँ पे तरीके से, आपको मैं एक बात और दिखाता हूं यहाँ पे सुनना जरा गौर से। अब अगर हम बात करें आगे, यहाँ पे देखो, हाँ ये रहा, ये देखो, अब लिखता है पोटेशियम परमैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में अनसेटिस्फैक्टरी होता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H+ निकाल, Cl- बना, Cl- इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन में। अब लाइन ये दे दे, पोटेशियम परमैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी सिंस हाइड्रोब्रोमिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू permanganate titration in presence of oxalic acid are unsatisfactory since oxalic acid is oxidized to CO2। अरे हाँ ना बोलो भाई, permanganate titration in presence of nitric acid, nitric नहीं सॉरी nitrous acid is unsatisfactory since nitrous acid is oxidized to NO3, NO3 यानी नाइट्रेट। अरे हाँ ना बोलो भाई, sulfuric acid permanganate titration in presence of sulfurous acid is unsatisfactory since sulfurous can be converted into sulfate। अरे हाँ ना बोल भाई, लेकिन अगर मैं बोलूं परमैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4, मार्क द वर्ड, उसने क्या बोला, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 आर सेटिस्फैक्टरी या अनसेटिस्फैक्टरी, unsatisfactory because it will lead to the formation of green yellow oily liquid
विच आर एक्सप्लोसिव इन नेचर, नाम क्या होगा, Mn2O7, विच इज द हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज। लेकिन अगर बोले तुझे पोटेशियम टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 आर सेटिस्फैक्ट्री सिंस सिंस अगर हम बात करें हाइड, उसमें क्या है, सल्फ्यूरस नहीं है, सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरिक है, यानी कि वो अपने ऑलरेडी अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और उसको ऑक्सीडाइज आप नहीं कर पाएंगे। आगे क्या लिखता है, एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस ऑक्सिलेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट आयन किसे कहते हैं, तो COO माइनस। अब ये कैसे बना, अरे यार सिंपल सी बात है, H2 है, C2 है, O4 है, अब इसी को देखो कैसे बना दिया, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, इसी को तो ये ऑक्सैलिक एसिड है आपका, और इसको क्या बना चुका है, अब ये ऑक्सिलेट बना चुका है। अरे हाँ ना बोलो भाई, Fe+2 को +3 में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया, आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ढंग से सुनना, एनसीईआरटी ये बात बोलने के बाद चुप नहीं होती है, अब चुप नहीं होती है, अब ढंग से सुनना। एक बात और मैं तुमको बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं वो सुनो। ये तो मैंने सब तुम्हें बता दिया लाइन से, और खुद कितने में चला आया, +7 से कहां चला आया बताना जरा, +2, यानी दीज ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डीकलराइजिंग KMnO4, से यस और नो, ये सभी के सभी रेस्पॉन्सिबल है फॉर डीकलराइजिंग KMnO4। अरे हाँ ना बोलो, एम्स का ये लाइनिंग था एम्स के पेपर में कि which among the following is responsible for decolorizing KMnO4, तो आंसर क्या होगा, these all are responsible for decolorizing of KMnO4, क्योंकि ये सब Mn+7 को कहां से लाके पटक देंगे, and it will become what, colorless। अब सुनना, न्यूट्रल या वीक मीडियम में KMnO4 के साथ क्या होता है, बड़ी चालाक किताब है एनसीईआरटी, ढंग से सुनना। I- को वो किस में कन्वर्ट कर रहा था, I2, मीडियम कौन सा था, एसिडिक, लेकिन इसी I- को, इसी Br- को BrO3- और IO3- में कन्वर्ट कर देता है, यानी ब्रोमेट में कन्वर्ट कर देता है, और किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडेट में, किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडेट में, और किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्रोमेट में। तो याद रखना, अब ये सवाल मैं आपको दे सकता हूं, सवाल कैसे है, तो सवाल सुनिए, यहां पे सवाल क्या है, सवाल ये है मेरा, पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ, पहला सवाल ये है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज, आंसर क्या है, HCl इज अ वीक एसिड, गलत, HCl इज अ वोलेटाइल एसिड, गलत, KMnO4 will oxidize HCl into, क्या हो जाएगा, Cl2, करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, थर्ड, KMnO4 will show disproportionation, अरे भाई डिस्प्रपोर्शनेशन वो शो करता था K2MnO4, और वो भी कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट सवाल देखना, सवाल नेक्स्ट क्या है, सवाल नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, सवाल आया, नेम द गैस दैट कैन रीडली, रीडली जहां पे शब्द है वहां पे वर्ड क्या मार्क करना है, इजिली, क्या वर्ड मार्क कर लो, इजिली, नेम द गैस दैट कैन डीकलराइज द एसिडिफाइड KMnO4। अभी देख सुन, मैंने तुझे बोला कार्बन कितने में है, ऑलरेडी +4 में है, +4 से ले कहां जाओगे भाई, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो ये डीकलराइज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके साथ ऑक्सीडेशन ही नहीं कर पाओगे। P2O5, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है बोलो जल्दी, -2, 5 × 2 कितना हो गया, -10, यानी कि ये कितने में आ गया, +5, जो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम में, उसको कहां ले जाओगे, यानी ये भी नहीं हो सकता। NO2 में बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं तुमको बता दे रहा हूं भाई, पहले बता दे रहा हूं, उसने नाइट्रेट आयन लिखा है, एनसीईआरटी में नाइट्रेट लिखा गया है, ना कि NO2 लिखा गया है। आप देख लीजिए वापस, अगर आपको वो नहीं है तो यहां पे देखिए, उसने क्या लिखा है, नाइट्रेट आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, NO2 नहीं ले सकते आप, तो याद रखिएगा यहां पे NO2- होना चाहिए, समझ रहे हो, NO2 नहीं होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। SO2, सल्फर कितने में है, +4 में, कहां ले जाके पटकेगा, इनको बताना जरा, +6 में, किसमें पटकेगा, +6 में, यानी कि अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा, ए, आंसर क्या हो जाएगा, ए। यही सवाल अभी रिसेंट ईयर में एग्जाम में पूछ दिया, एग्जाम में क्या पूछ दिया वो सुनो जरा गौर से, एग्जाम में ये पूछ दिया गया कि K2Cr2O7 को लेके हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, SO2 के साथ, और हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, CO2। तो इसका कलर यहां पे किस कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, और जब SO2 से हमने ट्रीट किया तो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया, और यहां पे ये ऑरेंज कलर ही रहा। ऐसा क्यों हुआ बताइए तो जरा, जबकि दोनों एसिडिक गैसेस हैं। तो देखिए इसके पास पावर है कि +4 से ये कहां जा सकता है, +6,
इसलिए ये कैसा एसिड है, रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। अबे ये ऑक्सीडाइजिंग है तो रिड्यूसिंग होगा ना, तो ये कैसा एसिड है, रिड्यूसिंग। ये कैसा एसिड है, रिड्यूसिंग एसिड। कैसा एसिड है बोलो जल्दी, रिड्यूसिंग। और ये कैसा एसिड हो जाएगा बोलो जल्दी, नॉन रिड्यूसिंग। कैसा हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। कैसा हो जाएगा बोलो जल्दी, नॉन रिड्यूसिंग। अगर हम बात करें ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, जबकि वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग। इसलिए इसने क्या किया, Cr+6 को रिड्यूस कर दिया Cr+3 में, हाँ या ना। जबकि अगर हम बात करें CO2 नहीं कर पाए, इसलिए ऑरेंज से ऑरेंज कलर का ही रहा, क्योंकि इसके पास +4 से आगे जाने की क्षमता नहीं है। अब सवाल दूसरा अगर आपसे यहां पे डाल दिया कि भाई मैंने क्या ले लिया, KMnO4 ले लिया, और KMnO4 के साथ मैंने किसको लिया, SO2, और मैंने किसको लिया, CO2। अभी ये किस कलर का है, पर्पल कलर का है। किस कलर का है, पर्पल। क्या ये Mn+7 को किस में ले जाके पटक देगा, SO2 किस में पटक देगा, ये बताओ तो, किस में आता है Mn+7 से, प्लस। कसम से यार क्या करके आए हो तुम लोग, कल इतना टाइम इन्वेस्ट किया था जो। कोई बात नहीं, छापो बेटा तुम लोग बस, केवल +2 में आएगा, कलरलेस बनेगा। 1 मिनट पहले सवाल कराया गया है, यही है तुम्हारे नीट की हालत। अब तुम लोग नीट निकालोगे, औकात देखो यार। 1 मिनट पहले का लिखा हुआ बोर्ड पे सवाल आपको नहीं याद आ रहा है, और आप नीट निकालने बैठोगे। तुम बैच में से ना 10 गो अगर सेलेक्ट हो जाए तो कहना आके आप, जिस लेवल का IQ लेवल लेके बैठे हुए और जिस लेवल का क्लास में प्रेजेंस है आपकी। 1 सेकंड पहले वाला ये सवाल है, ऊपर जस्ट लिखा हुआ है, कंसेप्ट क्या चल रहा है पता नहीं है। यही बोला था, इसीलिए बोला था नोट्स नहीं बना के आएगा नहीं वो होगा। मैं लाख सवाल करा लूं, मैं लाख सवाल करा लूं, तुम्हारा कुछ ना होने जाने वाला। 10 वो बच्चा अगर गिन के भी सेलेक्ट हो जाए ना, बहुत बड़ी बात होगी, जिस लेवल का IQ लेवल लेके बैठे हुए एग्जाम के अंदर। बिल्कुल भी कल्याण ना हो पाने वाला इस स्थिति परिस्थिति पे आप लोगों का। अगर आपको 1 सेकंड 1 स्लाइड पीछे के सवाल का आंसर नहीं पता है ना, तो आप ये मान के चलिए आपका IQ लेवल लिटरली बहुत गंदा है। और बढ़िया किए तुम लोग JEE साइड गए नहीं, नीट साइड ही बैठे रहे। उधर चले जाते सत्यानाश हो जाता उस एग्जाम का। छापो, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी +4 में है और +4 से आगे जा नहीं सकता, इसलिए ये KMnO4 ही बना रहेगा। यानी ये पर्पल से किस कलर का रहेगा, पर्पल कलर का। इसीलिए सवाल, ये वाला सवाल अभी नीट में भी पूछा गया था, ये वाला सवाल, और ये वाला सवाल अभी JEE के अंदर पूछा गया था, JEE मेन के अंदर। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये वैसे तो ये भी JEE मेन के अंदर लास्ट ईयर ही पूछा गया है। तो सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि SO2 एक रिड्यूसिंग एसिड है, और यहाँ पे अगर हम बात करें CO2 एक नॉन रिड्यूसिंग एसिड है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं CO2 इज अ नॉन रिड्यूसिंग एसिड, नॉन रिड्यूसिंग एसिड, while SO2 is a रिड्यूसिंग एसिड। SO2 क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एसिड होता है। एनीवे, आगे अगर हम बात करते हैं, सवाल आया कि व्हेन अ न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन मीडियम KMnO4 इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का मतलब है, ये एनसीईआरटी की लाइन से सवाल निकाला गया है। अब एनसीईआरटी की लाइन में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे सवाल देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम बात करें कि पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, लेकिन अभी सॉल्यूशन कैसा लिया गया है, एसिडिक। अब सवाल हमसे एग्जाम में पूछ क्या लिया, सवाल क्या पूछ लिया हमसे एग्जाम में कि भैया व्हेन न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड, यानी के पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या है, K+ ले लीजिए, I- ले लीजिए। अब कह रहा है आयोडाइड आयन ले लिया आपने, लेकिन इस बार मीडियम कैसा रखना है, न्यूट्रल रखना है। न्यूट्रल या फिर कैसा रखना है, फेंटली अल्कालाइन। न्यूट्रल, और अगर हम बात करें तो ये कैसा होना चाहिए, फेंटली अल्कालाइन। फेंटली अल्कालाइन मीडियम का मतलब क्या हो गया, तो फेंटली अल्कालाइन मीडियम का मतलब ये हो गया कि KMnO4 के साथ ट्रीट तो करिए आप, लेकिन इस बार मीडियम चेंज कर दीजिए। आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू X। अब X क्या है, तो यहां पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यहां पे अगर हम बात करें आयोडीन आयन को लेके न्यूट्रल या वीक अल्कालाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करते हो तो आयोडेट बनता है, और अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में रखते हो तो I2 बनता है। अब उसने सवाल कहां बना लिया, यहां पे बना लिया।
अब ये एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल क्या पूछा गया कि भैया व्हेन न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू X। अब वो X क्या है? I2। I2 नहीं हो सकता क्योंकि ये कौन से मीडियम में बनेगा? एसिडिक। ये एसिडिक मीडियम में। अब यहां पे बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होगा कि IO4 माइनस को आयोडेट कहते हैं या IO3 माइनस को आयोडेट कहते हैं। देखिए अगर हेलोजन अगर हेलोजन अगर हेलोजन अगर हेलोजन अगर हेलोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो नाम के आगे लगता है पर, तो नाम के आगे पर लग जाता है, तो नाम के आगे पर लग जाता है, तो नाम के आगे पर लग जाता है। और अगर पर लग जाता है इसका मतलब क्या हुआ? पर लग जाता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका नाम बनेगा पर आयोडेट। मैंने कहीं नहीं कहा है कि पर आयोडेट बनता है, मैंने कहा है आयोडेट बनेगा। कैसे सर? 4 दूना 8, 8 में से 1 घटा दो, ये आ गया +7 में, अपने मैक्सिमम में, इसलिए नाम क्या लगेगा? पर आयोडेट। जबकि पर आयोडेट नहीं बनता है, क्या बनता है? आयोडेट बनता है। तो पहली गलती अगर बच भी गए तो दूसरी गलती यहां से करा लेगा वो सिंपल लिखेगा IO4 माइनस या IO3 माइनस, और वहां पे दिमाग काम नहीं करेगा कि एग्जैक्टली बनेगा क्या। तो हमेशा याद रखिए आयोडेट आयन होता है IO3 माइनस। अब सवाल यही बना ले, व्हेन न्यूट्रल और फेंटली अल्कालाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू, तो आंसर क्या हो जाएगा? BrO3 माइनस, यानी कि ब्रोमेट आयन। क्या बोलेंगे? ब्रोमेट आयन। अब आगे अगर हम चलते हैं, आगे ब्रोमेट नहीं सॉरी बोरेट आयन। सवाल ये है, ये तो सवाल आई थिंक करा चुका हूं मैं, हाँ ये सवाल करा चुका हूं, ये वाला सवाल हो चुका था कि क्या यहां पे अगर हम बात करें X माइनस, अब देखिए अब ये सवाल दूसरा वाला है, कौन सा है? X को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और K2Cl2O प्रेजेंस में ट्रीट किया, रेड ब्राउन वेपर, होमोल्यूमो ट्रांजिशन कराते वक्त मैंने बताया था आपको कि F2 का कलर जो होता है वो होता है पेल येलो, F2 का कलर होता है पेल येलो। अगर हम बात करें Cl2 का कलर होता है ग्रीनिश येलो, इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, जबकि Br2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का होता है ये, रेड ब्राउन। और I2 का मतलब होता है ये वॉयलेट वेपर। सबसे पहली चीज देखिए, ये पीछे वाला सवाल बेसिक मीडियम में पूछा, अब अगला सवाल एसिडिक मीडियम में। यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है, यानी मीडियम बना दिया एसिडिक। अगर मैंने X की जगह गलती से भी क्या ले लिया? अगर गलती से भी NaI ले लिया तो I2 बनेगा, लेकिन I2 में कैसा वेपर आएगा? रेड ब्राउन कभी नहीं आएगा, हमेशा कैसा आएगा? वॉयलेट वेपर आएगा। कैसा आएगा? वॉयलेट। अगर मान लीजिए यहां पे मैंने अगर NaBr ले लिया, इसका मतलब ये क्या बनेगा एसिडिक मीडियम में? Br2, क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या बना लेगा? ब्रोमेट आयन, आयोडेट आयन बना लेता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे Br2 लिया, तब यहाँ पे वेपर कैसा आएगा? रेड ब्राउन। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको अगर NaCl मैं लेता, तो NaCl के केस में कैसा बन जाता? ग्रीनिश येलो बन जाता। अब उसने क्या पूछा है? उसने सवाल में हमसे ये पूछा हुआ है कि भैया रेड ब्राउन वेपर किसके साथ बनेगा? NaI, NaBr, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा? NaBr। इस बार आंसर हो जाएगा NaBr। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने एक लाइन लिख दी है, अब उस एक लाइन पे तो सवाल ये आराम से आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर मैं बात करूं बाकियों के लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा कि Br माइनस को Br2 में बदलता है, I माइनस को I2 में बदलता है, सॉल्ट एनालिसिस ऐड हुआ है, रेड ब्राउन कलर हमेशा बहुत कॉमन सवाल है, ये आपसे बना के पूछ लेगा। यहां पे अगर हम बात करें I माइनस को I2 में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर मीडियम चेंज कर दिया तो आयोडेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। आगे यहां पे देखें, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, the latter is therefore prepared by treating the solution of sodium dichromate with potassium chloride। ये बात मैंने बताई थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका लेटेस कैसा होता है? वीक लेटेस होता है, इसका लेटेस होता है वीक लेटेस, और इसका लेटेस कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग लेटेस। अब ये जो होता है ये वीक लेटेस होता है, और एक का लेटेस कैसा होता है? वीक लेटेस, और एक कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग लेटेस। इस वजह से ये बन रहा है। अब इनके ऊपर सवाल क्या पूछेगा? तो सवाल ये पूछेगा, एक सवाल में सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड एज
इज बेस्ट सुटेड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे किन्हें इनमें से उपयोग किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड? पहला ऑप्शन दिया हुआ हमको KMnO4। दूसरा ऑप्शन हमको क्या दे रहा है? K2Cr2O7। दूसरा ऑप्शन वो हमको दे रहा है K2Cr2O7। तीसरा ऑप्शन दे रहा है Na2Cr2O7। चौथा ऑप्शन दे रहा है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। अब ये भी एनसीईआरटी के अंदर ही, लाइन के अंदर ही ये सवाल छुपा हुआ है, जो सवाल मुझे बताना था। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है। द सोडियम सॉल्ट हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? तो प्राइमरी स्टैंडर्ड की जब अपन बात करते हैं तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब के अंदर यूज होने वाला, प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब के अंदर यूज होने वाला, लैब के अंदर यूज होने वाला ऐसा रिएजेंट होता है, लैब के अंदर यूज होने वाला ऐसा रिएजेंट होता है, ऐसा रिएजेंट होता है, ऐसा रिएजेंट होता है जो इजिली डिकम्पोज नहीं होता, 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 जो इजिली डिकम्पोज नहीं होता। पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है। तीसरी चीज, जो इजिली किसी के साथ रिएक्शन नहीं देता, जो इजिली किसी के साथ रिएक्शन नहीं देता, किसी के साथ रिएक्शन नहीं देता, जो इजिली किसी के साथ रिएक्शन नहीं देता, रिएक्शन नहीं देता, नहीं देता। अब यहां पे समझिएगा, ये सवाल हमसे पूछा गया KMnO4, K2Cr2O7 और Na2Cr2O7, इन दोनों में बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक तगड़ी पहचान होती है कि भैया उसको हल्का सा भी हीट मिला, वो कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 प्लस O2 में। मैंने क्या बोला? प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब के अंदर यूज होने वाला ऐसा रिएजेंट होता है जो इजिली डिकम्पोज नहीं होता। ये तो आसानी से हो गया, मतलब ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बोला था Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 में इनका लैटिस जो है ये स्ट्रॉन्ग है, इनका लैटिस स्ट्रॉन्ग लैटिस है। और इनका लैटिस कैसा लैटिस है? वीक लैटिस है। मतलब ये पानी में जाने के बाद, ये वीक लैटिस है, पानी में जाने के बाद आसानी से टूट जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग लैटिस है, पानी में जाने के बाद आसानी से नहीं टूटेगा, पानी में आसानी से टूट जाएगा। अगर इसके बारे में मैं लिखूं तो पानी में आसानी से टूट जाएगा, पानी में आसानी से टूट जाएगा, पानी में आसानी से टूट जाएगा, पानी में आसानी से टूट जाएगा। और जबकि ये पानी में आसानी से नहीं टूटेगा। मैंने क्या बोला? प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब के अंदर यूज होने वाले ऐसे रिएजेंट को कहते हैं जो इजिली डिकम्पोज नहीं होता, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, जो इजिली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब ऑब्वियस है, अगर ये ज्यादा पानी के प्रेजेंस में टूट रहा है मतलब हाइग्रोस्कोपिक ज्यादा है, और हाइग्रोस्कोपिक ज्यादा है मतलब मॉइस्चर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर मैं K2Cr2O7 की बात करता हूं तो K2Cr2O7 प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनका लैटिस स्ट्रॉन्ग है, और लैटिस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम है। पहली चीज तो सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर एनसीईआरटी कहती है किसका ज्यादा होता है? K2Cr2O7 का ज्यादा होता है। इसलिए अगर हम बात करें ये दोनों में, ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, बात बात पे O2 छोड़ देगा, तो अब कहा जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब के अंदर यूज। खड़ा हो जाए भाई। हाँ, क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा था? क्या एक्सप्लेन कर रहा था? क्या आगे बता, सॉल्युबिलिटी में क्या एक्सप्लेन कर रहा था? उसके पहले वो क्यों लाया, क्यों था, सवाल क्या था? बैग उठाओ। हाँ, बैग उठाओ, खड़ा हो जा भाई, बोल। बैग उठाओ, बैग उठाओ, बाहर निकलो, बोलो बोलो।
खड़ा हो जा, हाँ खड़ा हो जा। क्या सवाल था? क्या समझा क्या रहा था? सवाल क्या था? क्या होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड? खड़ा हो जा, खड़ा हो, हाँ आगे बोल। क्या होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड? नहीं, तू बैठ पहले, तू आगे वाला, हाँ ये लंबे वाला। बैग निकल भाई, बैग लेके निकल, बैग लेके निकल।